लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि लेके आया था। ऐसा लग रहा है ये हमारे लिए अच्छी है। हम इंटरनेशनल मुद्दे की बात समझते ही ना है। बात समझना, इंटरनेशनल मुद्दे की बात हम समझते ही ना है। एक छोटा सा हम उदाहरण बताने वाले हैं आपको। एक उदाहरण समझना आप बच्चा। इस सहायक संधि को तो हम समझाएंगे ही समझाएंगे आपको, लेकिन एक उदाहरण समझो आप। क्या तुम्हें क्या लगता है इससे? देखो, तुम लोग ये जानते हो कि भाई ये भारत है, इतना तो बताना है नहीं, ये सबको पता है कि ये भारत है। ठीक, देखो ये भारत है। अगर हम बात करते हैं, तुम एक बात जानते हो, नाटो। नाटो जानते हो? नहीं जानते? नाटो सेना। ठीक। अब ध्यान देना है इसके लिए। हमें क्या लगता है, हम खुद आपको दिखा एक उदाहरण समझाने वाले हैं कि एक पल भर का कितना अच्छा लगता है, पल भर का, और फिर वो लंबा कितना अच्छा होता है। सहायक संधि ऐसी ही थी कुछ, पल भर की अच्छी। उसके बाद अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो तो समझती थी कि हम धीरे 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 भारत पे कब्जा कर लेंगे, भारत के जो देसी रियासतों वाले राजा हैं उन पे कब्जा कर लेंगे। भारत के राजाओं को जिस बात में अच्छा लगा, सबने स्वीकार कर लिया अधिकतर। तो क्यों? अगर हम नाटो की बात करें, सुनना, नाटो में अब आज के समय अगर हम देखें, देश कितने आते हैं? 30। इनकी पॉलिसी क्या है? हम यहाँ के नाटो पे क्यों लेके आ गए? आप शायद संधि समझा रहे थे, नाटो समझाने लगे यार, बड़ा गजब है। देखो भाई साहब, हम यहाँ से एक उदाहरण सेट कर रहे हैं माइंड में, केवल इतनी सी बात है। देखो, नाटो के हम सदस्य देश क्यों नहीं बन रहे हैं या क्यों नहीं है? क्या हम नाटो के सदस्य देश नहीं बन पाएंगे? बने जाएंगे। फिर क्यों नहीं है? यहां से अगर हम नाटो के सदस्य देश, हमें लगता है ये हम हैं और ये पाकिस्तान है, ये नाटो का सदस्य देश तो है नहीं। और ये बगल में लगा चीन, ये नाटो का सदस्य देश है नहीं। अगर ये हमारे खिलाफ और भाई साहब भी हमारे खिलाफ, भाई साहब नहीं, हरामखोर एक तरीके से, ठीक, ये भी हमारे खिलाफ, ये तो हिसाब किताब ही खराब होगा पूरा। ठीक, हाँ, ये समझ लो कि इनके पास तो उपाय ही नहीं बचे, 1 2 3 उपाय के अलावा, मरता का ना करता। ठीक, यहाँ की जो सरकार है, अभी बोल रहा हूं मैं, यहाँ की जो सरकार है, इसको आगे अभी अभी फॉलो होगा जैसे हम बोल दे रहे हैं। ठीक, थोड़ा 1 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ की सरकार देगी, ठीक, कुछ हो नहीं पाएगा, कहानी है नहीं। तो क्या लगता है इस्तीफा दे देगी तो देश बच जाएगा? ठीक है, उनके इस्तीफा देने से देश थोड़ी बच जाएगा। यहाँ पे सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं, बहुत कुछ कहा है। ठीक, कई मंत्री वगैरह इनके जो है वो पैसा वेतन वगैरह नहीं ले रहे हैं। मंत्री संतरी अंतरी प्रधानमंत्री कोई भी पैसा नहीं ले रहा, वेतन नहीं ले रहा है। ठीक, ये भी यहाँ की सरकार ने कहा है जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो भी नीलाम की जाएंगी, और कम से कम आओ भगत वाली कहानी होगी। लग्जरी नाश्ते और ये फलाना ये चल रहा है, ये कुछ नहीं होगा। मौका अगर जरूरत होगा तो भी लग्जरी गाड़ियों में जाया जाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक, बैठक में कम से कम खर्च करेंगे, कम से कम पैसा बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन विदेशी लोग आएंगे तो उनकी आवभगत में बिल्कुल कटौती ना करेंगे। भी तो पैसा दे भी आए ना इनके पे, कारी मरद जी पड़ जाओ, हाँ, काई बचो का है, भिखारी तो है ही एक तरीका से। इनके यहाँ के राजनेता ने क्या बोला था, एक हाथ में लेके जाओ कटोरा और एक हाथ में क्या लेके जाओ, परमाणु बम। दे रहे कर्ज नहीं तो लियो। आरामखोर का दुनिया में कब लोग, तुम क्या समझते हो मरे तुझे लोग हैं, मरे तुझे देश हैं? तो तुम डराने की बात कर रहे हो। कर्जा कोई भीख मांगता है किसी से तो आराम से कर, भाई साहब सुन लो, का मान तो जाओ, रुको तो अब दे दे, अब मरे जा रहे ना तार। कैसे तुमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? से परमाणु बम दे रहा है, नहीं दे रहा है, लियो है। और जिनके पास है कि परमाणु बम है, कभी का दिख भी रखे हैं कि परमाणु बम घाल के बड़ी से गिलाए बास है, तुम्हारे ऊपर ना फेंके कोई, ये नहीं तो भूल जात, तनक तनक पे अपनी बात करने लगा। इससे लगता है कि इनके पास दिमाग है ही नहीं। एक सीनियर व्यक्ति होता है, एक जूनियर व्यक्ति होता है, समझ रहा, हमेशा सीनियर उतनी ही बात करता है जितनी लिमिट की हो। जूनियर व्यक्ति हम देख लें तुम्हें,
बस ये हमेशा ऐसे कहता है, हम परमाणु बम है हमारे पास। भारत को तो ये हमेशा दम देता है, परमाणु बम है हमारे पास। इतने का देख भी खिलाने का लगा। 4 तो केवल राज्य इनके, ठीक। अगर जे हम अगर ना कहते अगर इन्हें चला ही दो तो हमारे पास तो रोकने की स्थिति है, और हमारे पास है 28। अगर एक आध मिटाई जे तो ठीक है, और ऐसा कार्यक्रम बन गो तो 4 गुना बचे। स्थिति ये है कि हमेशा ऐसे ही कहते रहते, जे ना कमो गिराओ ना कछु करें, ऐसे ही मारे बढ़ जाओगे बेचारे। वे लोग बड़े, आज की स्थिति में वे लोग बड़े अपने आप को कोस रहे हैं, काश भारत में चले जाए। बात तो चले गए थे, हम इतना ही रह गए थे। वे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं आज के समय में, काश हम भी चले जाते। तो एक बोरी आटा के लाने 4 लोग अपना झपट्टा मारने पड़ा। बहुत सारे लोगों ने वहां से समर्थन किया है, ठीक। पढ़ते हैं, हालांकि अंग्रेजों ने इन्हें ऐसी नीति के तहत बांटा था। जब टेबल पे बात होती थी ना, एक उदाहरण शायद हमने कल बताया था कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो वो वाली स्थिति हो गई कि अंग्रेज 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 थे तो पाकिस्तान के साथ, लेकिन भारत को बैलेंस करें थे। भारत को जैसे एक तरीके से अगर हमने कहा था, एक उदाहरण भी याद दिया था कि घर में बुआ जो होती, अगर बुआ के 2 भैया है, मान लो तुम्हारे पापा 2 भैया है, चाचा और पापा, और बुआ एक है, तो बुआ एक भैया को वास्तविक में चाहती हैं और एक को बैलेंस करे रहती। कोई वाली स्थिति यहां है। अंग्रेजों ने भी हमारे साथ यही किया, वास्तविक में पाकिस्तान को चाहा लेकिन हमें बैलेंस करे रहे। अमेरिका भी अभी यही करता है, पाकिस्तान को फंड देता है, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करा देता है और हमें बैलेंस करे रहता है। कल भी हमने इस बात को शायद बताया था कल की क्लास में। हाँ, बुआ चाचा को चाहेंगी, आएंगी बैग में झोला वोला चाचा की तरह, रेताई खेताई, ठीक। लेकिन अगर थोड़ा एक अच्छा बैलेंस करें पापा मुझे ना समझे कि हम भाई उन्हीं के हैं, दिन में एक आध बार हो जाए, उताई से पूछ ले और का हो रहा हो, ठीक हो जाए पर चल। लेकिन रे उताई है, उताई ये उताई उताई सोए उताई की इस, लेकिन बस तुम्हारे यहाँ थोड़ा चक्कर लगा जाए कहीं ना कहीं, बहु गुस्सा ना हो। ये वाली स्थिति खुद भी ऐसा ही है, अगर ना होता हो तो बताओ। ऐसी तो यही स्थिति एक तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। हम कहाँ थे नाटो पे, हम सदस्य देश क्यों नहीं बनना, समझना। नाटो की पॉलिसी थोड़ी बहुत समझा दे रहे हैं। अच्छा, नाटो की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ। 1900 कब हुई थी, 1949। नाटो में 30 देश सदस्य देश हैं। हम नाटो का क्यों सदस्य देश नहीं, क्यों नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हम भी नहीं है, तो क्या हम बन नहीं सकते? बन सकते, हम जबरदस्ती नहीं बन बोचा। सहायक संधि को यहीं से रिलेट समझा रहे हैं। देखो ये क्या है, अगर हम इन 30 देशों का संगठन के अगर हम सदस्य बन गए तो हम अकेले इनको निपटा दें और अकेले ही इनको ठीक, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर इन 30 के दोस्त बने, मतलब हम 31, तो 30 हमारे संग है, 30 टोटल हमारे साथ। यूरोपीय देश आते हैं ज्यादातर इसमें, ठीक। इधर से देखो जापान भी इसी में आता है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो नीचे वो भी इसी में आता है। जापान कहां गया, दिख नहीं रहा जापान, एक मिनट रुक जाओ। ये है भाई साहब, ये और इधर के यूरोपीय देश, इधर वाले ये है। तुम्हें एक स्थिति अगर बात पता करो, ये इधर रूस है, तो नाटो है वो रूस को अपना सदस्य देश बनाता नहीं, उसमें मेन है अमेरिका। ये नाटो बनाया ही था रूस को पलटाने के लिए, रूस भी बड़ा होशियार है, उसने भी प्रस्ताव दे दिया, क्या हमें नाटो का सदस्य देश बना लो, ठीक। अब जिसके लिए नाटो बनाए, तुम्हें निपटावे बनाओ, तुम्हें को बना ले सदस्य देश, नहीं बनाएंगे, चारों तरफ से घेर के रखें उसको, ठीक। इधर से इससे इन भी अमेरिका के विरोधी है, धाए से इन्हें निपटा दे, धाए से इन्हें। अच्छा, इसके बाद और भी कंडीशन, जापान के अलावा भी अगर देखें तो ये भी नाटो का सदस्य देश हो गया। कौन? साउथ कोरिया। अब तो और पास में बैठे, धाए से इन्हें देखो। अब भारत क्यों नहीं बनना चाहता, यहां समझिएगा। देखो भारत बन जाएगा तो एक पल भर का सुनहरा मौका बता रहे हैं, पल भर का बने, इनकी कहानी निपटा दे। कैसे 31 हैं, अब एक नहीं है, और इन्हें तो बिल्कुल बनते ही साथ बिल्कुल फारूक को चढ़ डाले, कहानी खत्म। अब लेकिन सुनना, लेकिन अब जो 30 देश, इसकी भी अपनी पॉलिसी है। अगर इनके दोस्त बनते हो तो इनके सैन्य अड्डे तुम्हारे यहां हो जाएंगे, जगह देने पड़े। अमेरिका के सैन्य अड्डे तो नाटो के सदस्य देशों की जहां जहां लड़ाई होगी वहां वहां अपनी एक पल भर का सुनहरा मौका समझ में आया था, अच्छा वाला। फिर बुरी बातें कितनी हुई, देखो हम काहे नहीं बनना चाहते, इसीलिए
हम मौका लगे टाइम आगे पे तो इन्हें भी पलटा दे, इन्हें भी पलटा दे। लेकिन तुम्हारे सदस्य देश अगर बन गए तो तुम्हारे संग फिर तुम तो लड़ता ही रहे। कब नहीं होता इनका युद्ध बताओ? नाटो की सेना अभी तक अफगानिस्तान में रही बराबर, हटी तो तालिबान का कब्जा हो गया। तो लड़ने वाले लोग हैं, हमेशा खोजट्टा ही लेते रहते। ये वाले यादव भी लड़ पर बस पे टंग जात, पैसा नहीं देते, ये समझ लो खोजंटा वाले, ठीक, जबरदस्ती पहले से तुमसे लड़ पा रहे हैं। राजपूत वर्ग भी इसमें आता है, ठीक, ये भी तुमसे कछु ना कह रहा हूं, ये बेचारे तो दो चार दे ही ले, ठीक, नहीं पा रहे, देखो नहीं खिसक पा रहे बेचारे, बैठे हुए सही से हो लड़ने है, तुम तो तनक वो कछु कह दे तो आवे दे धाए से निपटाए दे रहे। वो वाली स्थिति इनकी, नाटो की भी स्थिति कुछ ऐसी है, ये खोजट्टा लेते रहे। कैसे? बारूद, हथियार, गोला इन्हीं देशों में सबसे ज्यादा बनते हैं। तब लड़ाई ही ना हो तो बिके का, वैकेंसी ना करे तो तुम्हारे आओ का ही खिलाने हैं, ठीक। इसलिए तुमने टीचर वर्ग को देखा होगा, हमेशा मुद्दा उठाएगा सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, ठीक। बच्चा फिर उसके बाद हाँ यार सही तो कह रहे मास्टर साहब, तुम वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं निकल रही, हम तो देखा ही नहीं रहे थे, हम तो पढ़े ही जा रहे थे केवल। तो ये वाली स्थिति, तो इधर भी ऐसा ही हुआ कि सुनहरा पल भर का मौका है, उसके बाद तुम्हें हमेशा इनके संग लड़ने ही लड़ने मन। इसलिए हम और ज्यादा होशियार हैं, ये सोचते हैं वो दूरगामी सोच रखते हैं, का सोचते हैं कि आगे होगा कैसा, पास वाली स्थिति नहीं है। ऐसे ही अब देखो आप सहायक संधि में, सहायक संधि में भी कुछ इसी प्रकार का, राजाओं को लगा यार बढ़िया रहो, का बढ़िया रहो सहायक। देखो राजा जो थे अपने, जो भी उनका राजा प्रशासन वगैरह उनका जो भी चलता था, उसकी उन्हें एक तरीके से क्या करनी होती थी बच्चा, उनको करना होता था उनका क्या, देख रेख। कोई भी राजा क्या लंबे समय तक वही चलता रहा? ऐसा नहीं है कि बगल वाला राजा क्या हो, हमेशा दूसरे वाले राजा को, हैं सब हिंदुस्तान नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे, एक दूसरे को मारना चाह रहे। उस स्थिति से अब निकला जा सकता। कैसे? सहायक संधि आ गई। हालांकि एक क्वेश्चन बनता है, भारत में सहायक संधि सबसे पहले लेके कौन आया? तो फ्रांसीसी लेके आए थे, डुप्ले। लेकिन डुप्ले ने बहुत निचले स्तर पे उस पर काम कर पाया। डुप्ले जो लेके आए थे बड़े निचले स्तर पे उस पर काम किया था डुप्ले ने, नौटंकी करा था। डुप्ले ने बहुत ज्यादा नहीं चला पाई थी उसको, इसलिए कहते थे कि बहुत, देखो 1740 में ये डुप्ले लेके आए, और ये कौन था? फ्रांसीसी। वहीं अगर बात करते हैं लॉर्ड बेलेजली, 1798 से लेके आया और 1805 तक ये कहानी देखो हमें दिख रहा है। तो यहां पे अगर हम देखें तो कहते हैं कि जो सहायक संधि का जो जनक होता है, तो डायरेक्टली आंसर आता है लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन भारत में सबसे पहली बार सहायक संधि कौन लेके आया? ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन से क्वेश्चन डिपेंड करेगा। डुप्ले हैं उसमें, वेलेस्ली है, क्वेश्चन क्या पूछा है अलग अलग आंसर रहेगा। सबसे पहली बार कौन लेके आया? तो डुप्ले। बड़े स्तर पर किसने किया? वेलेस्ली। सहायक संधि का जनक कैसे कहा जाता है? वेलेस्ली। अब सहायक संधि क्या है, समझ, ठीक। डुप्ले ने किया कितना सा काम है, उस पर काम ही नहीं कर पाए। और पहली बात तो ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा ही नहीं है, वेलेस्ली मिलेगा, वेलेस्ली पे लगाना है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि बताइए भारत में सहायक संधि को लेकर कौन आया सबसे पहली बार? डुप्ले इज राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ जाओ, देखो ये राजा है और ये एक दूसरे राजा ये हैं। बात ना करनी है शांति से इधर देखो, बात करनी तो गिरल पे जाओ पानी के बहाने, दो जने जिन्हें जिन्हें बात करनी, बात करके बताइए। हम नहीं बुला रहे कि तुम मर जाओ अंदर, मर जाओ, हो रही हूँ तुम्हें जो करने करो, ठीक। देखो इधर, हाँ और क्या कर सकते तुम? अब पूरे ज्ञानी बाबा हो गए तुम। अब तुम कौन 5 साल के रहे कि तुम्हें समझाओ जाए, समझा दें तो तुम मन ही मन भयंकर करे आओ हमें, और घर बाय तो तुमसे कछु कह नहीं पात, हमसे तो तुम चलो कछु कता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर घर वालों ने कछु करी तो उन्हें घर आई जिता लूंगी, बिल्कुल। मम्मी तो जी मैं कछु तुमसे कह ही नहीं सकती। हाँ, तो क्या लगता तुम्हें गलत कह रहे? अथार सत्य बोल रहे, 100% थोड़ी हो कभी कोई खराब। 5 उंगलियां तुम एक सी हैं क्या तुम्हारी? हर कोई खराब नहीं होता, हम ये बोल ही नहीं रहे कि तुम हो, लेकिन वो ऐसे तबके के लोग इतने हैं, बैठे हैं। आगे बढ़ जाओ, इधर देखो, ये राजा है भारत का ही, ये दूसरा राजा है भारत का ही, आपस में लड़ पड़ा था, अपनी वीरता की कहानी करानी है, आपस में लड़ पड़ते हैं। अब अंग्रेज जो हैं वो बीच में बैठे, ये तो जो लेते ही हते लेकिन और बड़ा मजा ले आया। अब ये देखो, ये बीच में बैठे,
ये आपस में लड़वा देते। और यहां अब जी लेके आए कौन सी संधि? सहायक, सहायक संधि। ध्यान देना, इस सहायक संधि से पहले तो इस राजा से कहा, देखो सहायक संधि अपना लो तुम, मैं बगल वाले राजा तुमसे बिल्कुल ना बोले, बोले तो हमारी सेना लड़े। राजा को लगे यार भाई सुनहरी बात पल भर की, इसलिए हम नाटो को समझाए वहां पे। ध्यान देना, राजा को लगा बढ़िया है। अब अंग्रेजों को से यहां जो सेना आती थी इनके यहां सेना, पता उसका पैसा कौन देगा? उसकी वेतन कौन देगा? उसकी वेतन देंगे ये थे जो राजा बैठे भाई साहब भी, ये भी राजा, राजा ऐसे मुल्कन राजा। 565 देसी रियासतें थी तो 565 राजा थे। ठीक, ध्यान देना। अब सहायक संधि के अंतर्गत इस राजा ने ले ली, तो अब ये दूसरा जो लाला जो राजा है वो इस पे अटैक नहीं करेगा, वो करेगा भी तो अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सेना इनके यहां रहेगी तो उसका वेतन कौन देगा? वेतन कौन देगा? राजा देगा। सुनना, अब जो सेना तो रहेगी, इसके दरबार में एक अंग्रेजी व्यक्ति भी रहेगा। कुल मिला के अब अंग्रेज अपने यहाँ पे तुम्हें लगो कि अंग्रेज हमें मार कूच रहे तो बस मार कूचा ही रहे तुम्हें, अब तुम्हें कुटने ही है, कछु नहीं कर सकते ना, तो तुम उनके खिलाफ अपने दरबार में षड्यंत्र रच सकते हो। उनको व्यक्ति एक बैठा था तुम्हारे दरबार में, जैसे ही तुम कहोगे वो कह देगा तो भाई ये ऐसी ऐसी कह रहे थे तुम्हारे खिलाफ, अंग्रेज बहुत हरामखोर है, उनकी सेना हाल कूच डाले होता तुमरी ऐसा बोल रहे हैं हमारे लिए। अब ध्यान से समझना, यहां पे एक पल भर का तो राजा को अच्छा लगा कि यार बगल वाले राजा जब परेशान करेगा, ठीक, बेबी कह रहे थे कि चढ़ाई करने जा वाले राजा बहुत अच्छा धन दौलत वाला है, तो एक काम करो सहायक संधि कहा जा रहा हूं, अंग्रेजन से अपन को मुंह लड़ने नहीं है, ठीक, बगल वाले अपन को परेशान करो उनसे फ्री हो जाए। राजा तो एकदम से अय्याज किस्म को फ्री व्यक्ति हो, हाँ काहे उसे कुछ करना नहीं है, अंग्रेजी सेना करेगी, सेना उसे देखना नहीं है, अंग्रेजी सब उसे देना है वेतन। और कुछ दिन बाद तो वो ये भी कहेंगे, अभी तो सहायक संधि आई, कुछ दिन बाद तो वो ये भी कहेंगे एक काम करो तुम कुछ ना करो, हमसे सीधे सीधे पैसा ले, तुम तो पूरा राजपाट हम देखें। राजा ने कहा यार बहुत बढ़िया, ना कछु टेंशन लेने ना कछु, घरे बैठे आराम से कायदे से, कुछ नहीं। कोई स्थिति है कि भाई साहब अगर हम कह दे कि मास्टर के भरोसे जो दे, हम तो घरे बैठे काय को पढ़ाने, टेंशन वेंशन लेना नहीं है, आराम से घरे बैठे हम कहते सालाना इतना आंदो हमें, तुम जैसा करने करो, तो एक दिन निस्ती नाबूद हो, ठीक, कोई वाली स्थिति रही, कोई सब निपटा दे, हमें बाद में पता चले कछु बचो ही नहीं कराओ घर से देने, ये वाली स्थिति वही यहां होगा धीरे धीरे, ठीक, कि बिल्कुल पेंशन भोगी हो जाएंगे, अलग से रुक जाएंगे। यहां भी सुनो, सहायक संधि में सबसे पहली बात एक इनके दरबार में रहेगा, जो भी सेना आएगी उस सेना का खर्च कौन देगा? राजा। अब अंग्रेजों को सेना बुलाने में भी दिक्कत नहीं है, पैसा अंग्रेजों को देना नहीं है, भारत सेना का विस्तार कर लेंगे, वो बहुत बड़ी सेना कर लेंगे। इसी सहायक संधि को इनको दिया इनने, देखो सहायक संधि ले लो, बगल वाले राजा की गारंटी है भी तुम पे आक्रमण ना करे, और करे तो हम लड़े। बगल वाले राजा ने सहायक संधि ले ली तो काय को लड़े, ठीक, इनने ले ली काय को लड़े, फिर बगल वाले ले ले तो एक दूसरे से काय को लड़े, ऐसे ही सहायक संधि चुका। देखो अब देखते हैं बातें, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसके समय में हुई? सबसे पहले तो कौन लेके आया? डुप्ले, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली। आगे बढ़ जाते हैं, हुआ क्या है, क्या क्या इनको करना है, देखो समझो ध्यान। अगर अगली बात कहें सहायक संधि लागू करने का कारण क्या था, देखो कारण क्या क्या है, देशी राज्यों को अपने अधीन करना। अधीन तो हो ही गए, सहायक संधि जिनने स्वीकार करी वो समझ लो अंग्रेजों के अधीन हो गए। क्यों भाई साहब? क्योंकि उनकी सेना तुम्हारे यहाँ पे काम करेगी, एक बात। दूसरी बात ये कि उनका एक व्यक्ति तुम्हारे दरबार में रहेगा, तुम उनके खिलाफ कुछ नहीं कह पाओगे। किसके अधीन हो गए भारतीय राज्य? अंग्रेजों के अधीन। दूसरे, फ्रांसीसियों के प्रभाव को भारत में समाप्त करना। बिल्कुल सही बात है भाई, अब सब राजा अंग्रेजों की फेवर में हो जाएंगे तो फ्रांसीसियों को व्यापार करने को मिलेगा कहां? हम अंग्रेज व्यापार करते रहेंगे, बेचारे जी व्यापार करना पे जब इनका हिसाब किताब ना बने तो अपने लौट गए, क्या करेंगे? ठीक। तीसरी बात क्या कर रहे हैं? शक्तिशाली सेना बनाने हेतु। बिल्कुल हम क्या बोल रहे थे, यही बात कि भाई अंग्रेजों को अब भारत में सेना लेके आने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से वो सेना लेके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा उनको
नहीं देना है, पैसा उनको नहीं देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये तीन चीजें हम लोग अच्छे से समझ गए, इनमें कुछ भी नहीं है समझने वाला। ये तो पहले ही पॉइंट हम बोल रहे थे तो भाई यहाँ से सहायक संधि जैसे ही होगी वहां पे राजाओं का जो वर्चस्व होगा वो कम होगा, अंग्रेजों का वर्चस्व यहाँ बढ़ जाएगा। सहायक संधि की कुछ विशेषताएं, इन विशेषताओं को समझ रहे लॉर्ड वेलेस्ली लेके आया था, बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। जैसे ही सहायक संधि स्वीकार की आपने, जो भी आपके विदेशी नियम कानून होंगे वो तुरंत के तुरंत अंग्रेज हैंडल करने लगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, किसके साथ व्यापार करोगे, किसके साथ नहीं करोगे, ये सारी बातें अब अंग्रेज तय करेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अगली बात क्या कह रहा है, अधीन होंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे। मतलब राजा अगर चाहेगा कि अपने मन से युद्ध करना है तो नहीं कर पाओगे, जब तक अंग्रेजी गवर्नर या अंग्रेजी सेना नहीं कहेगी तब तक नहीं कर पाओगे। तथा अन्य किसी राज्य से विचार विमर्श करना है, तुम नहीं जाओगे कहीं। अब कौन जाएगा, अंग्रेजों की तरफ से जो तुम्हारे यहाँ एक व्यक्ति है वही सारे निर्णय लेगा, वही जाएगा, तुम नहीं जाओगे। नहीं तो तुम सहायक संधि का कोई मतलब ही नहीं है। तो तुमको फिरना है तो क्या पता तुम किससे लड़ पड़ोगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात, बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथों में होगी, जबकि सेना का खर्चा, ये बात कोई टेंशन ही नहीं है अंग्रेजन को, सेना पे सेना बुलाएंगे। अरे हम तो कह रहे हैं कि वैकेंसी के एक तरीके से इसमें ये भी तो डर रहता है, वैकेंसी जब आती है कि भाई पैसे ही की दिक्कत है ना भाई, बोले पैसा देना पड़ेगा, पैसा है नहीं राज्य सरकार के पास, पैसा नहीं है, टीचरों की भर्ती नहीं। क्या तुम्हें भाई कई सारे जो स्कूल कॉलेज आज भी हैं जिनमें केवल एक एक दो मास्टर हैं, सब प्राइवेट मास्टर हैं। हम बहुत दूर की आंखों देखी बिल्कुल उदाहरण की बात बता रहे हैं, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें मास्टर ही कम है, सरकारी मास्टर है ही नहीं, तो मुश्किल से सरकारी मास्टर है, बाकी प्राइवेट पे हिसाब किताब चल रहा है। तो क्यों नहीं निकल रही है वैकेंसी, ठीक क्यों नहीं निकल रही, कहीं ना कहीं वेतन के लिए पैसा नहीं है। एक तरीके से आर्मी की जो वैकेंसी थी उसमें क्यों लेके आए अग्निवीर वाला कहानी, ठीक, और पेंशन भी नहीं देने पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पैसा इससे बच जाएगा, वो वाली स्थिति। तो यहां भी आप देखिएगा एक तरीके से क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अंग्रेजी सेनाओं को, जब भारत सरकार को पैसा नहीं देना होगा बना, जब इन्हें पैसा देना ही नहीं है मंगा लेना सेना पे सेना, टेंशन ही नहीं है। पैसा कौन देगा, जल्दी बताओ। अच्छा सहायक संधि सबसे पहले कौन लेके आया, डुप्ले कब लेके आया था, कब लेके आया था, 1700। उसके बाद भारत में सहायक संधि का जनक कैसे बोला जाता, वेलेस्ली कब लेके आया सहायक संधि, बड़े स्तर पर भारत में सहायक संधि को किसने फैलाया, वेलेस्ली। कहां से, अंग्रेजों था या फ्रांसीसी था, अंग्रेज था। फ्रांसीसी कौन था, डुप्ले। कौन था, डुप्ले। कौन था, डुप्ले। कौन था, डुप्ले। भारत में सबसे पहले सहायक संधि लेके कौन आया, डुप्ले। कौन लेके आया, डुप्ले। कौन लेके आया, डुप्ले। सबसे पहले कौन लेके आया, डुप्ले। सहायक संधि की कुछ नियम कानून थे, भारतीय जो राजा थे उनके पास सेना रहेगी तो उसका खर्च कौन देगा, आगे बढ़ जा रहे हैं। तीसरा नियम समझो, राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंस रखना अनिवार्य होगा। अभी क्या बोल रहे थे, उधर पर बैठो बैठो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रहे हैं, राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में, जो भी राजधानी होगी उस राजधानी में क्या करना होगा बच्चा, कि एक अंग्रेजी गवर्नर रेजिडेंस रखना होगा। हम अभी क्या बता रहे थे आपको कि एक व्यक्ति दरबार में रहे, तो ये देखेगा क्या चल रहा, अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा तो तुरंत ले हिसाब किताब, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं, यानी कुल मिला के सीधी बात है, ना अब तुम पुर्तगाली को बुला पे अपने यहाँ, ना तुम फ्रांसीसी डच, अब तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आए, तुम्हारे पे पूरा अधीन। हमने क्या कहा, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली वो एक तरीके से अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो मैं धीरे धीरे लग भी रहा, आगे बढ़ जा रहे हैं। कंपनी राज्य की अन्न क्या दे रहे हैं, शत्रुओं से रक्षा, यही तो है,
इसीलिए तो सहायक संधि कर रहे हैं कि कंपनी जो भी है, जो भी शत्रु राज्य है, अब वो शत्रु राज्य सभी सहायक संधि स्वीकार करे ले रहे, तो काहे के शत्रु राज्य एक दूसरे के बचने में, ठीक, तो शत्रु राज्य से क्या कराएगा, रक्षा कराएगा, कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। मतलब अंदर की जो है राज्य के अंदर आपको क्या करना, धर्म से तुमरे धर्म में भी कन्वर्ट नहीं कराएगा। अंग्रेजों ने विभाजन करते समय भी हमारा इस बात का पूरा ध्यान रखा, हमें धर्म के मामले पे, धर्म में तो एक दूसरा देश बनवाए, लेकिन भारत में धर्म के मामले में कुछ नहीं, हिंदू धर्म हिंदू धर्म। इतनी बात समझ में जिन्हें नहीं आई तुरंत बताओ, आगे बढ़ जाओ। अब देखो क्या हो रहा था यहाँ पे, कंपनी को क्या लाभ हो गया इससे, समझो ध्यान से फटाफट। सहायक संधि से अंग्रेजों को हुए लाभ, अंग्रेजों क्या लाभ हुए, पहले तो ऐसा ही लग रहा कि अंग्रेजों को एक डायरेक्ट सीधा लाभ हो गया कि एक विशाल सेना रख लेगा, पैसा देना नहीं है, पैसा कौन देगा, राजा, जब पैसा देना नहीं है तो एक विशाल सेना रखी जाएगी, और विशाल सेना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा देना नहीं है। तो सबसे पहली बात अगर देखिए, कंपनी का विस्तार हो गया, एक मिनट रुक जाओ, देखो पहले ये देखो, विशाल सेना की प्राप्ति, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाए। कंपनी का विस्तार क्यों हो गया, क्योंकि जो 565 देशी रियासतें हैं उनमें से सब नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे सहायक संधि स्वीकार, जो भी करेंगे वो अपने अधीन हो गया, तो कंपनी का विस्तार तो हो ही गया, ठीक, सेना रख ली, बिल्कुल सेना रख ली, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा देना नहीं है, सेना पे सेना बुलाओ, वो भी सहायक संधि स्वीकार कर रहा है, उनके यहाँ सेना भेजो, उनके यहाँ सेना भेजो, उसका खर्च कौन देगा, कोई राजा निपटेगा, हमें क्या करना है, नहीं करना है तो खूब सेना भेज दो, कोई दिक्कत ही ना है, आगे बढ़ जा रहे हैं। भारतीय शासकों पर नियंत्रण सीधा दिख रहा है, ये कोई समझने का तो है ही नहीं कि भाई भारतीय राजाओं पर नियंत्रण, डायरेक्ट भारतीय राजाओं पर नियंत्रण तो दिख ही रहेगा, हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मराठाओं ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार क्यों नहीं की थी, इसलिए, ठीक। अगर हम बात करते हैं टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान से पहले बाद में कौन था, बताओ जल्दी बताओ, हैदर अली, टीपू सुल्तान, हैदर अली, यहां इन लोगों की तरफ से सहायक संधि स्वीकार की गई थी क्या, नहीं, क्यों नहीं की गई थी, कि भाई इन्हें खिलाफ तो किनके था, जाना था अंग्रेजों के, अब तुम ही सहायक संधि कर लेंगे, भाई नाटो में रूस को का सदस्यता नहीं दे रहा है, खिलाफ तो तुम्हारे ही है, बिटाना तो तुम ही को है, तुम्हें नाटो ही बोला तब तो तुम्हारे दोस्त हो गए, फिर दोस्त को मारे, दोस्त को तो मार ही नहीं सकते क्योंकि उसकी पॉलिसी है, पर दोस्त के तो एकदम नाटो के सदस्य देश हो गए तो एक दूसरे से नहीं लड़ सकते, पहली पॉलिसी, और दूसरी पॉलिसी, अगर एक दूसरे से लड़ गए तो तीसरा नहीं बोलेगा, अगर नाटो का सदस्य देश रूस हो गया वो तीसरों को निपटा दे सकता अकेले, काहे, अभी किसी से बोल नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि अगर 30 में से किसी एक से बोला तो 29 आ जाएंगे, लेकिन अगर वो नाटो का सदस्य देश हो गया और किसी एक से भी बोलेगा तो कोई नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि उसकी पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी तो है, वो एक एक से मार लेगा। यूक्रेन ने क्या कहा था कि नाटो का सदस्य देश बनना है, ठीक, कार्यक्रम सेट कर रहा है, जब से निपटाएं दे रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, यूक्रेन को उन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया, बहुत पीछे धकेल दिया, कर्जा पे कर्जा ले लिए, अमेरिका क्यों सहयोग कर रहा है, अमेरिका एक तरीके से खिलाफ रहते रूस के चारों तरफ से, एक आध दिन हम नाटो पूरे तरीके से समझा देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, आंतरिक मामले ऊपर वर्ल्ड स्तर पे होता क्या है। यूक्रेन इसीलिए वो हमेशा सहायता करता रहता है उसकी, क्योंकि बगल में लगा हुआ है रूस, और यूक्रेन ने जैसे कहा कि हमें नाटो का सदस्य देश बनना है, वहां से निपटा दिया उसने, ठीक, और अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, तो जब तक हिसाब किताब नहीं होंगे तब तक चलेगा, लग तो ऐसा ही रहा, फिर आगे क्या होगा देखते हैं। देखो यहाँ पे भारतीय शासकों पर नियंत्रण होगा, इस बात को भी दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी प्रभाव का अंत, बिल्कुल साहब, जब अंग्रेजों को पूरी तरीके से वर्चस्व बढ़ जाएगा, क्या कहा था उसने अपने नियम में, कोई यूरोपीय कंपनी से तुम बॉन्ड कुछ नहीं कर पाओगे, तो अब फ्रांसीसी एक तरीके से खत्म ही हो जाएंगे, कोई व्यापार नहीं देगा, नहीं देगा तो यह क्या करेंगे, कुछ मतलब ही नहीं है रहने का, बात खत्म हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य का गिरा, भाई हम कंपनी का विस्तार हो रहा है, साम्राज्य का विस्तार तो होगा, जो इस सहायक संधि जिसने स्वीकार कर ली, मतलब उनके यहाँ पे इनका वर्चस्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो अब अंग्रेजी राजाओं, अंग्रेजी सेना को या अंग्रेजी रियासतों को, अंग्रेजी कंपनी को या अंग्रेजी वायसराय थे उन्हें तो लाभ हुआ, अब राजाओं को क्या हुआ, सहायक संधि से देशी रियासतों को हानियां क्या पहुंची। सहायक संधि को लेके आया, बड़े रूप में किसने विस्तार कराया, कब से कब तक, सबसे पहले सहायक संधि कौन लेके आया था भारत में, डुप्ले कहां से था, फ्रांसीसी कहां से था, फ्रांसीसी कहां से था, फ्रांसीसी कब लेके आया था, कब लेके आया था, अब आगे बढ़ते हैं 1740। अब देखो सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय राजाओं, अब सबका तो युद्ध लगना नहीं है,
तो बीमा जैसे हिसाब किताब होगा, बीमा कल लेने धीरे धीरे सबको देने, सबको थोड़ी है। क्या लगता है कि जिसका बीमा हुआ गाड़ी का, तो का वही की गाड़ी को एक्सीडेंट होगा, सबकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है क्या लगता है? बीमा किया सबका, देने एक एक दो दो का, कोई कहानी हुई। ठीक, सब राजाओं की लड़ाई थोड़ी होती थी, लड़ाई होनी नहीं है सबकी, जब लड़ाई होनी नहीं है और जो अंग्रेजी सेना रखे उसको वेतन बराबर देनी है, बराबर देनी है तो आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। पैसा कहां से आ रहा भाई? युद्ध लड़ना नहीं है, लड़ना हो तो ठीक है लूट रहे, अब लड़ना ही नहीं है। केवल भारतीय सेना या अंग्रेजी सेना केवल इस डर से रखे कि बगल वाला हम पे चढ़ाई ना करे, बगल वाला खुद रखे अंग्रेजी सेना, उसे खुद नहीं लड़ना, एक दूसरे से कोई लड़ाई नहीं रहो, सब चुप बैठे। अब भारतीय राजाओं क्या है, जो भी सेना बैठी है उसको तो भाई पैसा देना ही देना है ना, तो आर्थिक बोझ बढ़ रहा। दूसरा क्या दे रहे हैं, शासकों पर कुप्रभाव पड़ रहा। ये कुप्रभाव क्या हो गया, आप एक तरीके से शासक क्या हो गया, हरामखोर टाइप को होगा, सीधी बात, तो कुछ करना ही नहीं है, सब अंग्रेज कर रहे हैं, तो फ्री हो गया, मदमस्त व्यक्ति, कोई टेंशन नहीं है, आराम से अपनी बैठी, कुछ करना ही नहीं है, ना कोई टेंशन लेने, ना लोड लेने, कुछ नहीं लेने, बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठे। कुप्रभाव हो गया। जनता का जो भी बुरा व्यवहार या अच्छा व्यवहार जो हुआ वो अंग्रेजों की तरफ होने लगा, इनसे कोई मतलब ही नहीं हो। चाहे राजा आगे चल के राजा एक तरीके से द्वैध शासन भी लागू हो जाएगा, तो उस वाली स्थिति में भी चीजें क्लियर बहुत सारी हो जाएंगी। ये अंग्रेज जो कहेंगे कि कर हम लेंगे, सद्भावना तुम दोगे, ठीक। अब सद्भावना भी राजा नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो कहते कर्ज तुम कितने दे रहा है, पैसा तुम कितने दे रहा है अंग्रेजों को, उन्हीं के पास जाओ जो भी टेंशन है। क्या देखना, जो भी राजा है उसका प्रभाव कम हो रहा है जनता के प्रति। एक बात, ये कुप्रभाव मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो क्या है, तुम सीधे बैठे हो, अंग्रेजी सेना सब देख रही है, विदेश नीति तुम्हारी अंग्रेज देख रहे हैं, तुम्हारे अगर किसी पे तुम्हें लड़ना है नहीं लड़ना है, संधि करना है, सब अंग्रेज देख रहे हैं, तुम्हें कछु करना ही नहीं है, ऑफिस में बैठे, कोई टेंशन नहीं, ये पढ़ाने पढ़ा, नहीं पढ़ाना नहीं पढ़ा, अपना तो हिसाब किताब है, ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे प्रभाव खत्म हो जाएगा। किसका, समझ रहे हैं? इधर आओ, आगे आते हैं जनता पर कुप्रभाव। एक तरीके से यहां से भी समझा दिया, जनता ही पे कुप्रभाव हुआ, जनता के लिए बीच में आना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, विदेश नीति कुछ नीति तुम्हारे पास है नहीं, जनता की तरफ से कुप्रभाव पड़ रहा है। एक तरीके से प्रभाव तुम्हारी छाप तो छोड़ नहीं रहे तुम उनके लिए, एक तरीके से ऐसे और लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं राजा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो सहायक संधि की बात करते, स्वीकार हुई कहां कहां, देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था, ध्यान देना, देखो अब ये वो है जहां जहां पे ये सहायक संधि स्वीकार हुई। देखो सबसे पहले क्या दे रहे हैं, हैदराबाद, यहां पे हैदराबाद में 1798 में भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, हैदराबाद का निजाम। अब जी हैदराबाद का निजाम कौन थे, देखो ये है निजाम, ये देख रहा है, ये अवध वाला क्षेत्र है, ये देख रहा है, और नीचे की तरफ और देखिए मैसूर साम्राज्य वाली कहानी दिख रही है, इधर की तरफ देखेंगे तो मराठा वाले लोग दिख रहे हैं, इधर की तरफ देखें तो और छोटे छोटे वंश जो है उन्हें भी सहायक संधि स्वीकार की। मैसूर साम्राज्य अभी आली बता रहे थे, ये इधर की तरफ दिख रहा है, मैसूर में 1799 में सहायक संधि स्वीकार हुई। तंजौर में कब हुई, 1799 में, ये भी एक तरीके से नीचे वाले क्षेत्र होते हैं। अवध में कब हुई, 1801 में। अवध वाला एरिया कहाँ है, ये है। आगे बढ़ जा रहे हैं, उसके बाद दे रहे हैं पेशवा। पेशवा कौन हुआ करते थे, ये मराठा है। मराठाओं की शाखाएं कितनी हो गई थी, 5। पांचवा में से कौन आते थे, पेशवा। उन्हीं में से कौन आते थे, भोसले। उन्हीं में से कौन आते थे, सिंधिया। उन्हीं में से कौन आते थे, चौथी शाखा गायकवाड़, पांचवी शाखा होलकर। कौन थे, होलकर। तो 5 शाखाओं में बढ़ गए थे एक तरीके से। 3 शाखाएं में दिख रही जिनने सहायक संधि स्वीकार की। देखो पेशवा सबसे पहले अगर देखा जाए जो शिवाजी थे वो किससे थे, फिर शिवाजी के बाद धीरे 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 जो मराठाओं की धुरी हो गई वो किसकी तरफ चली गई थी, पेशवाओं की तरफ। क्योंकि बाजीराव मस्तानी जो था, वो बाजीराव जो प्रथम था वो क्या था, पेशवा था। वहीं से एक कट्टरपंथी आ गई थी, सारी धुरी पेशवाओं की तरफ नाचने लगी थी मराठाओं की। आगे बढ़ जा रहे हैं, देखना ध्यान से। पेशवाओं ने भी एक तरीके से संधि स्वीकार कर ली 1802 में। उसके बाद कह रहे हैं बराड के जो भोई भोसले थे उन्होंने भी 1803 में। उसके बाद सिंधिया वही जो सिंधिया आज के समय में देखते हो वो भी मराठा ही से हैं एक तरीके से, तो 1804 में भी इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। अब देखो वो वाले क्षेत्र देख रहे हैं, अभी जो मैप वहां दिख रहा था, भाई निजाम ये है, अवध वाला क्षेत्र ये है, मैसूर वाला क्षेत्र ये है, मराठा वाला क्षेत्र है, एक क्षेत्र और देखा था हमने तंजौर वाला क्षेत्र, ठीक, वो ये पड़ता है।
ये जो सहायक संधि वाले लोग हैं, ये कुछ मैप पे दिखा दिया, इधर भी आपको दिख रहा है ये सहायक संधि पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो गई है। तो सहायक संधि को किस तरीके से लेके आए और सहायक संधि को किस तरीके से भारतीय राजाओं पे ठोक दिया, वो क्यों कैसे पता ही नहीं चला। एक लगा कि सुनहरा सुनहरा है शुरुआत में, बाद में ठीक बोझ के चलते दबते गए और अंग्रेजी सेनाओं को, जिनको अंग्रेजी गवर्नरों को जिस देसी रियासतों को हड़पना था, उसने बिल्कुल आराम से हड़प लिया। क्यों? क्योंकि सारे देसी राजा जो भी सहायक संधि स्वीकार किए हैं, उनके यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी सेना पहले से मौजूद है। जब अंग्रेजी सेना मौजूद है तो बस